हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 6 स्टूडेंट्स, आज मैं आपको चैप्टर 6 जिसका नाम है इंटीजर्स एक्सप्लेन करूँगी। चैप्टर 6 से मैं आपको एक्सरसाइज 6.1 6.2 एक्सप्लेन करूँगी। सबसे पहले मैं आपको एक्सरसाइज जो है 6.1 करूँगी एक्सप्लेन, उसके बाद 6.2। बट एक्सरसाइज 6.1 को एक्सप्लेन करने से पहले इसके कुछ पॉइंट्स हैं स्टूडेंट्स, वो आपको मैं क्लियर कर देती हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि इंटीजर्स जो होता है वो आपका होता क्या है। इसका मतलब होता है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये सब, इसका मतलब है कि आपके जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं, जितने भी आपका होल नंबर्स होते हैं, चाहे वो पॉजिटिव नंबर हो आपके, चाहे वो नेगेटिव नंबर्स हो, वो सभी आपके इंटीजर्स के अंदर आते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स आपका क्या होता है, जैसे कि आपके जो भी नंबर होते हैं, कौन कौन से होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं, फिर 1 2 3 4, ये सब आपके पॉजिटिव में होते हैं। इनको क्या कहते हैं, हम इंटीजर्स कहते हैं। अब बात करते हैं हम निगेटिव में। नेगेटिव में क्या होता है, आपके जो नंबर होते हैं 1, बस इसके आगे माइनस लग जाता है, -2 -3 -4 -5। ठीक है, इसके बाद है आपका ज़ीरो। ज़ीरो भी आपका इंटीजर्स होता है। ठीक है, उसके बाद है आपके कुछ पॉइंट्स है आपके इंक्रीज इन वेट, इसको बोलते हैं हम इंक्रीज हो। अगर स्टूडेंट्स में अपोजिट लिखना होता है आपको, ठीक है, जैसे कि अगर इंक्रीज है तो डिक्रीज लिखेंगे। किलोमीटर नॉर्थ है, नॉर्थ का अपोजिट क्या होगा, साउथ होगा। लॉस का क्या होगा, आपका गेन। और आपका अबाव है तो आपका क्या हो जाएगा, बिलो। अबाव मीन्स अपर होता है, बिलो होता है आपका नीचे। अब है आपका ये पॉइंट, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर्स, यानी कि जब कोई वैल्यू आपकी इंटीजर जो होता है आपका एब्सोल्यूट के साथ लिखा होता है, उसको कैसे हम सोल्व करते हैं। तो इसके बारे में बता दूं, जब आपका कोई इंटीजर्स, कोई भी डिजिटो इंटीजर्स की, जैसे कि मैंने आपको बताया, ऑल आपके जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं, होल नंबर जितने भी आपके पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, वो सभी किसके अंदर आते हैं, इंटीजर्स के अंदर आते हैं। ठीक है, तो जब कोई भी इंटीजर आपका अब्सोल्यूट के अंदर हो, लाइक आपकी ये, इसको अब्सोल्यूट बोलते हैं, और ये आपका -5 अंदर है, तो उसको जब हम इस साइन को हम हटाते हैं यहाँ से, इसको अब्सोल्यूट को, तो ये क्या बन जाता है, पॉजिटिव बन जाता है, प्लस का। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगर कोई ऑलरेडी प्लस है अंदर पहले से ही, जैसे प्लस के साइन के साथ लिखा है, तो जब हम एब्सोल्यूट को हटाएंगे यहाँ से तो ये प्लस ही रहेगा। ठीक है, बस नेगेटिव पॉजिटिव में आ जाता है, बस इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। एडिटिव इनवर्स आपका क्या होता है स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूँ, जब कोई आपका इंटीजर्स प्लस में लिखा है तो उसको माइनस में कर देते हैं, यानी कि अपोजिट कर देते हैं एक तरह से। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका ये लिखा है, द एडिटिव इनवर्स ऑफ +1 इजिकल्स टू क्या बन जाएगा इसका, -5। और अगर -6 है तो इक्वल करके क्या हो जाएगा, +6। ठीक है, बाकी जो आपका है ये फिर एडिशन ऑफ इंटीजर्स है, इसमें आपका एक आपका सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स है। इसमें आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं ये लिखे हुए, सॉल्यूशन है इनके, कि आपको कैसे सोल्व करना है। जब आप ऐड करोगे किसी टू इंटीजर्स को, जब माइनस करोगे तो कैसे करोगे, हाउ टू सोल्व। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आपको आई थिंक आपने ये पढ़ी होगी, बट मैं आपको फिर भी एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ स्टूडेंट्स। जब टू निगेटिव साइन जो होते हैं आपके सेम हो, जब आपके कोई दो साइन सेम हो, यानी कि आप निगेटिव है, जैसे यहाँ पे लिखा माइनस माइनस, तो ये क्या हो जाता है, प्लस हो जाते हैं। और जब दो साइन आपके अपोजिट साइन हो तो वो माइनस हो जाता है, जैसे प्लस माइनस माइनस। तो फिर से आपके दो साइन है यहाँ पर, देख सकते हैं आप, प्लस प्लस, ये दोनों सेम है, तो यहाँ पे ये प्लस हो गया, जैसे माइनस माइनस प्लस हो गया था। ठीक है, और जब भी आप यहाँ पे देख सकते हैं प्लस माइनस, तो ये दोनों अलग अलग है, तो फिर से माइनस हो गया। बस आपको ये याद रखना है कि अगर क्वेश्चन के अंदर माइनस माइनस की बात हो रही है तो वो प्लस हो जाता है, और अगर प्लस माइनस की बात हो रही है तो माइनस हो जाता है। अब बात करते हैं, जब क्वेश्चन के अंदर हम किसी दो डिजिट को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हम उसके जो साइन होते हैं उसको हम उसके अकॉर्डिंग लिखते हैं, जो आपका नंबर छोटा हो या आपका नंबर बड़ा हो। सपोज करें आप 7 - 8 लिखा है और यहाँ पर प्लस के 8 लिखा है, तो ये आपका छोटा है और ये बड़ा है, तो 8 में से 7 गया, कितना बचा, 1 बचा। लेकिन जो ये हमने 1 क्यों किया, क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है, यानी कि -7 और प्लस के 8, तो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया। ठीक है, तो 8 में से 7 गया, कितना बचा, 1 बचा। अब हम साइन किसके लिखेंगे यहाँ पर स्टूडेंट्स, प्लस के लिखेंगे, क्योंकि हमारी संख्या किसकी बड़ी है, प्लस की बड़ी है। तो यानी कि जब हम प्लस करते हैं या फिर हम माइनस करते हैं, हम साइन उसके अकॉर्डिंग लगा के चलते हैं जब जो हमारी डिजिट बड़ी होती है। लेकिन जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं है, हमारा जो माइनस
जैसे माइनस के 7 है और माइनस के ही 8 है, तो 7 8 जा कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, और माइनस माइनस आपका प्लस हो जाता है। ठीक है, ये आपको बात याद रखनी है। इसी तरह से आपकी डिवाइड के लिए हो जाता है, अगर कोई डिजिट आपकी माइनस के 6 है और नीचे माइनस के 2 है, तो 2 से 6 को साइन कैंसिल कर देंगे, 3 हो जाएगा, 2 3 जा 6, और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है। या तो ये कह लीजिए कि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि माइनस, ये भी माइनस है तो माइनस माइनस आपका क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। यानी कि जब आप मल्टीप्लाई करते हो, डिवाइड करते हो, तो आपके साइन जो है चेंज हो जाते हैं, लेकिन जब आप प्लस और माइनस करते हो तो आपके साइन केवल वे लिखे जाते हैं जो आपके बड़े होते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज जो है आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं हर क्वेश्चन से आपको एक एक पार्ट कराऊंगी, बाकी के पार्ट आप सेल्फ करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट में क्या कहा है, राइट अपोजिट द फॉलोइंग, आपको अपोजिट इसका लिखना है। जैसे कि फर्स्ट है इंक्रीज इन वेट, इंक्रीज इन वेट का मतलब क्या हो जाएगा, डिक्रीज इन वेट। ठीक है, बाकी के पार्ट आप सेल्फ करना। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या कहा है, यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है, इसने क्वेश्चन को रीड करते हैं सबसे पहले। चलिए आप भी मेरे साथ इसको रीड करेंगे। इसमें लिखा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स एज इंटीजर्स विद अपोर्टिएट साइंस, आपको साइन। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इस क्वेश्चन को पढ़ना है, ए वाले पार्ट को, और इसमें ये देखना है कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है अबाउट, मतलब आपको ये पढ़ना है कि क्वेश्चन में आपको मोर मतलब कि पॉजिटिव के लिए बोला गया है या निगेटिव के लिए। अगर पॉजिटिव के लिए बोला गया है तो आप प्लस का साइन लगाएंगे, और अगर निगेटिव के बारे में बोला गया है तो आपको यहाँ पे माइनस लगाना है। तो क्वेश्चन चलिए पढ़ते हैं पार्ट को, बाकी के पार्ट आप सेल्फ करना, ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। यहाँ पे लिखा है एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग, यानी कि एक एरोप्लेन है जो क्या कर रहा है, उड़ रहा है, एट ए हाइट, हाइट माने ऊंचाई पर, 2000 की ऊंचाई पर उड़ रहा है, मीटर। ठीक है, अबाउ, अबाउ के लिए किसका यूज़ होता है, मैंने आपको अभी ये बता के चली थी ऊपर, जब मैंने आपको कुछ जो पॉइंट ऊपर लिखे थे वो मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे, वहाँ पर मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो अबाउ का मतलब हम जो यूज़ करते हैं वो करते हैं अबाउ का मतलब प्लस के लिए, और अगर बिलो होता तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे माइनस यूज़ करते हैं। ठीक है, अबाउ द ग्राउंड, जमीन से ऊपर की तरफ उड़ रहा है, कितने पर, 2000 पर। तो इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे, चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ इसका आंसर आपको कैसे लिखना है। इसको आंसर आपको ऐसे लिखना है, बस केवल ये देखिए यहाँ पे प्लस 2000। ठीक है, बाकी के पार्ट इसी तरह से ही करने। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, यहाँ पे देखिए, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन ए नंबर लाइन, आपको नंबर लाइन पर शो करना है। तो जैसे कि आपका ये +5 लिखा है, तो +5 आपका किस साइड आएगा, आपकी नंबर लाइन होती है, बीच में 0 होता है, जो आपकी ये वाली राइट साइड होती है, लेफ्ट साइड होती है। इस तरफ आपके 1 2 3 चलते हैं, और इस तरफ -1 -2 -3 इस तरफ चलते हैं। तो +5 जो है आपका किस साइड आएगा स्टूडेंट्स, यस राइट साइड आएगा। चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ क्वेश्चन नंबर 3 आपको कैसे सोल्व करना है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है +1, तो +1 किस तरफ है आपका, राइट साइड की तरफ। ठीक है, इसी तरह से बाकी के पार्ट करने हैं। अगर आपका माइनस वाला क्वेश्चन होगा तो लेफ्ट साइड करना, और अगर पॉजिटिव का हुआ तो राइट साइड करना। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, जो स्टूडेंट्स आप अपनी बुक ओपन कर लीजिए 120 पर, क्योंकि मैं जो आपको एक फिगर शो करने वाली हूँ वो यहाँ पर नहीं है, आप अपनी बुक में देखेंगे उसको ध्यान से। ठीक है, वैसे तो मैं आपको यहाँ पे आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर भी आपको बना के दिखा दूंगी, बट आपको फिर भी अपनी बुक ओपन कर लेनी है, उससे आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, क्वेश्चन को पहले रीड करते हैं। चलिए, इसमें लिखा है एडजेंस फिगर इज ए वर्टिकल नंबर लाइन, एक फिगर है आपकी, कौन सी शेप में है, वो वर्टिकल नंबर लाइन में है, रिप्रेजेंटिंग इंटीजर्स, और कुछ इंटीजर्स शो कर रही है। ऑब्जर्व इट, इनको ऑब्जर्व करो, इट एंड लोकेट द फॉलोइंग पॉइंट्स, और इनके जो पॉइंट्स आपसे पूछे जाएंगे उनको पॉइंट्स को लोकेट करो। तो जैसे कि ए पार्ट है, उसको चलिए मैं आपको बता देती हूँ ए पार्ट से इसके, बाकी के पार्ट आप सेल्फ करना है। ठीक है, इसमें बोला है इफ पॉइंट डी इज +8, अगर आपका पॉइंट डी जो है प्लस के 8 है, देन विच पॉइंट इज -8, तो वो माइनस के 8 पॉइंट क्या कहलाएगा, अगर प्लस के जो आपके 8 है वो डी है, तो माइनस के 8 क्या कहलाएगा। तो यहाँ पे साइड में इसमें फिगर आपकी शो नहीं हो रही है, वो मैं आपको थोड़ा सा एक हिंट बना के दिखाती हूँ, जो आपकी वो फिगर है। तो सबसे पहले इसमें क्या है, एक लाइन बनी हुई है ऐसे इस तरह से, और बीच में आपकी यहाँ पर एक 0 है। ठीक है, फिर उसके बाद में आपके 8 पॉइंट बने हुए हैं उस पर। ठीक है, इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, फिर उसके बाद में 8 पॉइंट जो बने हुए हैं उसमें
ये आपके 0 से ऊपर ओ है ना, जो आपका ये ओ से इस तरफ की बात हो रही है, ऊपर की साइड की। तो आपका 1 पार्ट छोड़ के, पहले 1 लाइन को छोड़ के, एक को छोड़ के ए बना हुआ है पहले, फिर ए को छोड़ने के बाद में ए बना हुआ है, फिर से एक छूटा हुआ है, फिर बी बना हुआ है, ठीक है। फिर बी के बाद फिर हैंड टू हैंड फिर सी बना हुआ है, और सी के बाद फिर से 2 पॉइंट छूटे हुए हैं इस बार, और फिर लास्ट में डी बना हुआ है। और डी पर आपका इस साइड, इसी साइड आपका +8 लिखा हुआ है। किस पर लिखा हुआ है? डी पॉइंट पर। तो इसी तरह से नीचे की तरफ भी आपके कुछ पॉइंट बने हुए हैं। टोटल पॉइंट है आपके वे, मैं काउंट करके बताती हूँ आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल है आपकी बार बिलो की तरफ 10। तो बनाते हैं, चलो उनको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब जो ओ है आपका, उसमें एक पॉइंट छोड़ के सबसे पहले एच है, फिर एच को छोड़ने के बाद आपके 1 2 3 पॉइंट छोड़ते हैं, 1 2 3 को छोड़ने के बाद फिर आपका क्या है? जी। फिर जी के बाद फिर से एक पॉइंट को छोड़ना है, फिर आपका क्या है? एफ पॉइंट है, फिर से एक पॉइंट छोड़ना है, फिर आपका ई है, ठीक है। फिर इसके बाद लास्ट एंड हो गया आपका। तो इसी तरह से जब आपने काउंट करना है अब यहाँ से, चलिए जो आपका ये ओ है, इससे पहले बिलो अबाव की तरफ काउंट करना शुरू कीजिए। कितने नंबर पे जाकर आपका 8 है, तो शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, 8 पर है। तो इसी तरह से आप बिलो की तरफ आप चेक करेंगे कि 8 नंबर पे आपका क्या आता है, ठीक है। तो शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 पर आपका क्या आया है? एफ। तो माइनस के 8 कहाँ शुरू होगा? एफ पर शुरू होगा, ये आपको याद रखना है। यानी कि माइनस के 8 किस पर शुरू होगा? एफ पर, क्योंकि पॉजिटिव किसकी तरफ जा रहे हैं? इस तरफ। तो ये आपके एक तरह से राइट साइड हुई, जो निगेटिव है वो इस तरफ हुई, लेफ्ट साइड आपकी, ठीक है। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ आएगा स्टूडेंट्स। आप इसी तरह से बाकी के पार्ट भी इसके सॉल्व कीजिएगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें लिखा है फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ टेम्परेचर्स ऑफ 5 प्लेसेस इन इंडिया ऑन ए पर्टिकुलर डे ऑफ द ईयर। आपको यहाँ पे कुछ 5 टेम्परेचर के अकॉर्डिंग प्लेसेस दिए गए हैं। प्लेसेस के नेम है सचिन, शिमला, अहमदाबाद, दिल्ली, श्रीनगर। टेम्परेचर है फर्स्ट वाले का 10 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि आपका बिलो मतलब माइनस में है 10 डिग्री। शिमला का है 2 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री, ये भी आपका माइनस में है, ठीक है। इसके बाद आपका है अहमदाबाद। अहमदाबाद है आपका 30 डिग्री सेल्सियस अबाव, अबाव मतलब प्लस। दिल्ली का है आपका 20 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस से शुरू है, और 20 डिग्री सेल्सियस अबाव, यानी कि ये भी आपका प्लस में है। श्रीनगर भी आपका किस में है? माइनस में, सॉरी, क्योंकि बिलो में। अब इसमें आपको ए बी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ए मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है, फिर भी आप सॉल्व करना, ठीक है। इसमें लिखा है राइट द टेम्परेचर ऑफ दिस प्लेसेस इन द फ्रॉम इंटीजर्स इन द ब्लैंक कॉलम। यानी कि जो खाली आपको ये जगह दिखाई दे रही होगी यहाँ पर, ये आपकी बुक में मैंने तो ये फिल किया हुआ है, बट आपके यहाँ पे खाली होगी ये, क्योंकि न्यू बुक होगी आपकी। जिनकी पुरानी है वो पहले से फिल होगी, कोई बात नहीं, आपको उसको कोई बात नहीं रफ कॉपी में ऐसे प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। या फिर आप इसको कॉपी में भी कर सकते हो क्वेश्चन को। तो यहाँ पे आपको लिखना है कि टेम्परेचर जो है उनके प्लेसेस के, तो किस तरह से लिखने हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया 10 डिग्री सेल्सियस बिलो, तो यानी कि माइनस, ठीक है। अगर अबाव है तो प्लस, बस इस चीज़ का ध्यान रखना और इसको लिख देना, ओके। इसी तरह से इसको बी को पढ़ना और इसका आंसर करना, फिर नीचे सी डी भी है इसके पार्ट 2, इनको भी करना, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, इसको रीड करते हैं। चलिए सबसे पहले आप भी मेरे साथ इसको रीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 को लिखा है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विच नंबर इज टू द राइट ऑफ द अदर ऑन द नंबर लाइन। यानी कि आपको एक नंबर लाइन शो करनी है, आपको पेयर दिया है 2 और 9 का, और आपको ये बताना है कि कौन सा नंबर किसके राइट साइड में। तो चलिए मैं आपको इसको नंबर लाइन से ही एक्सप्लेन करूँगी। क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये आपका जो क्वेश्चन है ये आपकी बुक में शायद अगर नहीं हुई तो वहाँ पर आपको ये मिलेगा 2 9, बट ये अगर पुरानी बुक हुई तो माइनस के 2 और 9 भी आपको ये मिल सकता है, ठीक है। तो आपका जो ये माइनस के 2 है वो किस तरफ जाएगा? लेफ्ट साइड जाएगा, और जो आपका 9 है वो आपका किस तरफ जाएगा? राइट साइड जाएगा, ठीक है। तो 9 किसकी राइट साइड है? वो माइनस के 2 की राइट साइड है, ओके। बस आपको यही चेक करके बताना है, नंबर लाइन पर शो करना है और साथ में। अब है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को चलिए रीड करते हैं बुक में।
क्वेश्चन नंबर 7 को रीड करते हैं, आप भी मेरे साथ इसको रीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है यहाँ पर, चलिए इसको रीड करते हैं। राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन द गिवन पेयर्स, राइट दैम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। आपको क्या करना है यहाँ पर, इन जो इंटीजर्स हैं इनके बीच के वो आपको लिखने हैं, और किस ऑर्डर में लिखने हैं, इंक्रीज ऑर्डर में लिखने हैं। तो जैसे कि आपका 0 एंड माइनस के 7 है, एक बात हमेशा याद रखना, अगर किसी डिजिट के आगे आपका माइनस का साइन होता है तो वो चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो वो आपका छोटा नंबर कहलाता है। लाइक मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, अगर आपके सामने एक तरफ 0 लिख दे और एक तरफ लिख दे 100 माइनस के, तो आपसे पूछा जाए 0 बड़ा है माइनस के 100 बड़ा है, तो कौन सा नंबर आपका बड़ा है, आपका नंबर इसमें बड़ा है 0। चाहे वो 0 कुछ भी नहीं है, लेकिन जब माइनस किसी डिजिट की, चाहे वो कितनी भी बड़ी डिजिट हो और उसके आगे माइनस लग जाता है, वो छोटा बन जाता है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रख के चलना है कि आपको इंक्रीज ऑर्डर कैसे लगाना है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 7 का, चलिए इसको देख लेते हैं आप यहाँ पे 7 को। तो पहले तो हम इसके क्या करेंगे, जो नंबर है वो ले लेते हैं। क्या है इसके नंबर, 6, 5, 4, 3, ये सब माइनस के होंगे क्योंकि 0 से माइनस के 7 के बीच के लिखने हैं। तो इसको इंक्रीज ऑर्डर में लगाना है। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पर इंक्रीज ऑर्डर में तो सबसे पहले 1 आना चाहिए, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6 लाइक, बट नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, जितना भी बड़ा नंबर होता है अगर उसके आगे माइनस लग जाए तो वो क्या होता है, लिखा होता है अगर माइनस, तो वो क्या हो जाता है, छोटा नंबर बन जाता है। तो माइनस के 6 यहाँ पर आपका भले ही देखने में बड़ा है बट उसके आगे माइनस लगा हुआ है, इसलिए वो क्या होगा, छोटा कहलाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से सब नंबर के आगे माइनस है, तो ये यानी कि माइनस, अगर मैं पूछूं आपसे कि इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इस लाइन में और सबसे छोटा कौन सा है, तो आपका सबसे छोटा -6 है और सबसे बड़ा आपका -1 है। ठीक है, इसी तरह से आपको बाकी के पार्ट सोल्व करने हैं। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या बोला है, चलिए इसको देख लेते हैं, आप मेरे साथ इसको रीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 को यहाँ पर लिखा है आपका, राइट 4 नेगेटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन -20। आपको 4 नेगेटिव इंटीजर्स लिखने हैं और माइनस के 20 से क्या होने चाहिए, बड़े होने चाहिए। तो बड़े इसका मतलब माइनस के 21 नहीं लेना, वो तो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा माइनस के 21। छोटे से आपको क्या लेने हैं, ग्रेटर लेने हैं। तो ग्रेटर में आपके कौन से काउंट होंगे, मैं आपको बता देती हूँ ग्रेटर में आपके कौन से काउंट होंगे। चलिए हम देख लेते हैं एक बार। ओके, तो हमारा जो क्वेश्चन है 6.1 का क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 8। तो 8 आपका क्या हो गए, 4 नेगेटिव कौन से होंगे। अगर आप सोच रहे हो कि माइनस के 20 के बाद माइनस के हम 21 या माइनस के 22 या माइनस के 23 ये वाले लेने वाले थे, तो आप गलत सोच रहे हो। मैंने आपको बताया था चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर उसके आगे माइनस लगा हुआ है तो वो क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो हमें बड़ा लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे, माइनस के 19, 18, 17, 16 माइनस के। ठीक है, इसी तरह से आप इसका बी पार्ट कीजिएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, सॉरी 9 की तरफ। 9 मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, आप इसको यहीं पे पढ़ लेंगे। ठीक है, मैं आपको सुना रही हूँ क्वेश्चन में क्या है लिखा हुआ है, आप अपनी बुक ओपन कीजिए, वहीं पे आप भी मेरे साथ इसको पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है, फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स राइट ट्रू टी और फॉल्स फॉर एफ। इफ़ द स्टेटमेंट इज़ फॉल्स करेक्ट द स्टेटमेंट। आपको यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा आपका जो ये ABCD आपको पार्ट दे, क्या इसमें ट्रू है और क्या इसमें फॉल्स है, और साथ में आपको स्टेटमेंट्स भी इनकी देनी है। ठीक है, तो आप इसको खुद करिएगा, मैं आपको केवल इसका ट्रू फॉल्स लिखवा रही हूँ यहाँ पर। पहला क्वेश्चन है, माइनस के 8 इज टू द राइट ऑफ माइनस के 10 ऑन ए नंबर लाइन। यानी कि एक नंबर लाइन होती है आपकी, उसमें आपको ये बताना है कि माइनस के 8 माइनस के 10 के राइट में है या नहीं है। ठीक है, तो आपको देख लेना, अगर है तो ट्रू और नहीं है तो फॉल्स। तो जैसे कि आपको पता है कि माइनस के 10 से पहले क्या आएगा, माइनस के 8 आएगा। तो जब पहले आएगा वो, तो माइनस के 8 पहले आता है और फिर आगे चलते चलते माइनस के 10 आएगा। तो 8 आपका क्या हो जाएगा, इसकी राइट साइड में बैठेगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। इसी तरह से इसके बाकी के पार्ट आप सेल्फ करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को देख लीजिए, इसमें क्या करना है, ड्रॉ ए नंबर लाइन एंड आंसर द फॉलोइंग। आपको एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है और उसके आंसर के इनके आंसर गिवन करने हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इसको सोल्व किया हुआ है पहले से ही। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पर इसमें लिखा है ए पार्ट में, विच नंबर विल वी रीच इफ वी मूव 4 नंबर्स टू द राइट ऑफ माइनस के 2। यानी कि अगर हम माइनस के 2 से 4 की तरफ मूव करें तो हमें कौन सा नंबर मिलेगा। ओके, तो हमें कौन सा नंबर मिलेगा, यहाँ पर
2 मिलेगा। ठीक है, चलिए एक बार आप देख लेते हैं फिर से कि अगर हम अगर हम क्या करें, नंबर्स टू द राइट ऑफ -2। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से आपकी एक्सरसाइज जो है 6.1 वो कंप्लीट होती है। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 6.2 पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में इसमें क्या बोला है इसको चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट में लिखा है यूजिंग द नंबर लाइन राइट द इंटीजर्स विच इज, यानी कि आपको क्या करना है, यहाँ पर नंबर लाइन का यूज करना है, इसको फिर सोल्व करना है। क्वेश्चन में क्या लिखा है पार्ट में देख लेते हैं। 3 more than 5, मैं आपको यहीं पे हैंड टू हैंड बता देती हूँ कि अगर मोर देन लिखा आया तो प्लस करना होता है और लेस देन आया तो माइनस करना होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 more than 5, यानी कि 3 जो है 5 से 3 क्या हो जाएगा इसमें ऐड हो जाएगा। जो पीछे होता है वो आगे आ जाता है, जो आगे होता है वो नंबर पीछे लिखा जाता है और बीच में प्लस का साइन आ जाता है। ठीक है, तो चलिए अब इसको कहा है इसने मोर देन, यानी कि मोर देन कैसे करना है इसको देख लेते हैं। एक नंबर लाइन बनाएंगे, इस तरफ आपकी राइट साइड पॉजिटिव इंटीजर्स लिखे जाएंगे और लेफ्ट साइड में इसके नेगेटिव इंटीजर्स लिखे जाएंगे। तो 5 नंबर का है, वहाँ से 3 आगे ले लीजिए नंबर अपना, तो ऐसे 1 2 3 करके, तो आपका कौन सा नंबर मिला यहाँ पर 8 मिला। ठीक है, इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट कंप्लीट होता है। बाकी के पार्ट भी आपका ऐसे ही सॉल्व करने हैं। अब जो है आपका एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2 इसको देख लेते हैं। इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है यूज नंबर लाइन एंड ऐड द फॉलोइंग इंटीजर्स। इसमें फिर से वही चीज़ रिपीट की है, इसमें भी आपको नंबर लाइन का यूज़ करना है और क्वेश्चन में कहा है ऐड करना है। इस बार आपको लेस देन या मोर देन नहीं दिया है, डायरेक्ट साइन का यूज़ करना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है 9 प्लस -6। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, जब 2 डिजिट आपकी ऐसे लिखी हो और इन दोनों साइन इनके बीच में कोई डिजिट ना लिखी हो या कोई कुछ तरह का कोई साइन ना बना हो, इसका मतलब प्लस और माइनस के बीच में मल्टीप्लाई का निशान है। तो जब हम प्लस की मल्टीप्लाई माइनस करेंगे, यानी कि 2 नेगेटिव साइन आपके हैं यहाँ पर, तो ये आपके अलग है, अपोजिट साइन है, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस हो जाएगा। तो 9 में से 6 जाके कितना बचेगा आपका 3 बचेगा, बट साइन किसके आएंगे पॉजिटिव, यानी कि प्लस के आएंगे। क्यों आएंगे, क्योंकि डिजिट आपकी बड़ी है। बट इसको हमें नंबर लाइन से करना है, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं नंबर लाइन से कैसे करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 2 को ये देखिए, ये रहा। सबसे पहले वही तरीका कि राइट साइड अपने पॉजिटिव इंटीजर्स लिखेंगे, लेफ्ट साइड अपने नेगेटिव लिखेंगे। पॉजिटिव आपका जो 9 है वहाँ पे चलते हैं, सबसे पहले यही रहा 9। उसके बाद आपको क्या करना है, माइनस के 6 घटाना है। तो 6 कहाँ पे आपके बैक चलते हैं 6, तो उल्टा चलेंगे कितना, यानी कि 8 पे जाएंगे, फिर 7 पे जाएंगे, फिर 6 पे, फिर 5 पे, 4, फिर 3, लास्ट आपका क्या मिलेगा आपको 3, क्योंकि आपको 6 वापस चलना है इसलिए। तो ये किसके मिले आपको, पॉजिटिव के मिले। ठीक है, इसी तरह से आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है इसको देख लेते हैं। इसमें लिखा है ऐड विदाउट यूजिंग नंबर लाइन। इस बार आपको नंबर लाइन का यूज़ नहीं करना है और आपको क्या करना है, क्वेश्चन में ऐड करना है। यहाँ पे क्या लिखा है 11 प्लस -7। तो जैसे मैंने आपको बताया था, जब 2 साइन आपके हों और उनके बीच में कोई डिजिट ना हो, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 11 प्लस -7, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि 11 में से 7 जाएंगे 4 बच जाएंगे। और आपका जो है नंबर किस में लिखा जाएगा, प्लस में लिखा जाएगा या माइनस में। यस स्टूडेंट्स, प्लस में लिखा जाएगा। क्यों लिखा जाएगा, क्योंकि 11 आपकी डिजिट बड़ी है और माइनस के 7 छोटी है, इसलिए। इसी तरह से आपके इसके बाकी के पार्ट भी करने हैं। जैसे कि इसका एफ पार्ट देख लीजिए एक बार यहाँ पर, माइनस के 217 प्लस -100। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये जो ब्रैकेट वाला है इसको बाहर निकालो। ये माइनस के 217 हो जाएगा और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 100। ठीक है, अब आपका ये प्लस माइनस, तो माइनस क्यों हो गया माइनस, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब 2 निगेटिव साइन अलग अलग हो, जब आपके साइन जो हो अपोजिट हो तो आपका क्या होता है, वो माइनस होता है। और जब सेम हो तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। और मैंने आपको बताया था जब आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो तो साइन आपके चेंज हो जाते हैं, बट जब आप सब्ट्रैक्ट या ऐड करते हो तो आपके साइन वे लिखे जाते हैं जो आपको घटाते वक्त आपकी डिजिट बड़ी हो। ठीक है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे प्लस हो जाएगा। 217 100 क्या हो जाएगा 317। ठीक है, इसी तरह से इसके बाकी के पार्ट आपको सेल्फ प्रैक्टिस में लेने हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 4 है आपका उसको देख लेते हैं। इसमें क्या लिखा है,
फाइंड द सम ऑफ। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही सेम क्वेश्चन है, बस इसमें फ़र्क क्या है यहाँ पर, जो ये आप देख पा रहे होंगे 137, ये जो आप देख रहे हो 137 के बाद एंड लिखा है, बस एंड के जगह आपको क्या चेंज करना है, प्लस, और ये माइनस के 354 ही रहेगा, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर। अब हम क्या करेंगे, सेम ये आपको क्वेश्चन नंबर 3 की तरह बन गया, ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा 137 माइनस 354, ठीक है, इसमें से उसको माइनस कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ओके, इसी तरह से बाकी के पार्ट आपको सोल्व करने हैं सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है, फाइंड द सम, इसमें क्या करना है, प्लस करना है। तो सभी में आप देख सकते हैं यहाँ पर साइन लिखे हुए हैं, बस आपको क्या करना है, सोल्व करना है। तो सबसे पहले आप देखें यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर आपके कौन कौन से नंबर है, एक तो माइनस के 7 है और एक माइनस के 9 है, 4 और 16 ये है। तो सबसे पहले जो ब्रैकेट के अंदर है उसको सबको बाहर निकालो, तो क्या बन जाएगा ये आपका माइनस के 7 प्लस माइनस माइनस के 9 हो जाएगा, प्लस के 4 प्लस के 16। तो अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों शुरू को ही सोल्व कर लीजिए। माइनस के 7 है, माइनस के 9 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन किसके आएंगे, माइनस के आएंगे, क्योंकि डिजिट कौन सी बड़ी है, 9 बड़ी है, और 9 माइनस माइनस प्लस हो गया था, तो 9 और 7 कितने हो गए, 16 हो गए। ओके, अब क्या बचा हमारे पास, प्लस के 4 और प्लस के 16। अब चलिए इसको फिर से सोल्व करते हैं। अब 16 में से 4 गया, कितना बचा आपका यहाँ पर 12, और साइन किसके आएंगे, माइनस के आएंगे, ठीक है। अब आपका 4 तो तक का तो कंप्लीट हो गया, अब क्या बचा आपका आगे, प्लस के 16। तो अब आपका माइनस के 12 छोटा हो गया और प्लस के 16 बड़ा हो गया, तो 16 में से 12 कितना गया, कितना बचा आपका आंसर, आपका आंसर आ गया यहाँ पर 4, ठीक है। और आपके साइन किसके आएंगे, प्लस के ही आएंगे, क्यों आएंगे, क्योंकि ये डिजिट आपकी बड़ी थी 16। आप इसे दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो जो सा मैंने तरीका अभी आपको एक्सप्लेन किया, या फिर दूसरा तरीका आपको ये भी है कि पहले जो प्लस वाले हैं उनको एक साथ ऐड कर लीजिए और जो निगेटिव वाले हैं उनको एक साथ रख लीजिए। जैसे कि 4 और 16 आपका सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, जो सबसे पहले आपका यहाँ पे इसको देखें दोबारा से, जो सबसे पहले पॉजिटिव है आपके क्या है, 4 और 16 है, तो क्या बन गया, 20 बन गया। और यहाँ पर माइनस के 2 डिजिट है आपकी, माइनस के 7 और माइनस के 9, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, 9 7 कितना हो गया, 16 हो गया, ठीक है। और आपका साथ ही साथ में यहाँ पे माइनस के साइन क्यों आए हैं, क्योंकि आपका जो माइनस का 9 है वो बड़ा है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन है। तो 20 में से 16 गया, कितना बचा 4, और साइन किसके आए हैं, प्लस के, क्योंकि 20 आपका बड़ा है। आंसर फिर भी वही आएगा, चाहे आप कैसे भी कर लें, ठीक है। इसी तरह इसका बी पार्ट भी आप सेल्फ प्रैक्टिस में करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। आई होप कि आपको एक्सरसाइज 6.1 और 6.2 समझ आई होगी स्टूडेंट्स। ओके, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तो जब आपके स्कूल ओपन होंगे तो आप स्कूल में आके अपनी प्रॉब्लम पूछ लेना, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू and have a nice day.